हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति परिचय से सवाल को देख रहे हैं। जैसा कि सवाल में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। जो मान यहाँ पर दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण भी बराबर 90 अंश तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। एवं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। चूँकि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण पी न्यून कोण है, कोण क्यू 90 अंश का है। अब चूंकि कोण पी क्यू भुजा पर बन रहा है, इसलिए पी क्यू इसका आधार होगा, आधार भुजा। कोण पी के सामने वाली भुजा आर क्यू है तो वो उसका लंब हो जाएगा, और जो तीसरी भुजा है वो कर्ण भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आगे और सरल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ण भुजा हमारी पी आर है, लंब क्यू आर है और आधार पी क्यू है, तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। यहाँ पर पी आर हमारा कर्ण है, पी क्यू आधार है और क्यू आर लंब है। अब यहाँ पर आगे और जब इसको दर्शाएंगे तो मान भी रखेंगे, समीकरण 2 से पी क्यू का मान रख देंगे। तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ ये समीकरण 2 से हुआ है, समीकरण 2 से इसको और हम सरल कर लेंगे। तो पी आर का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर का वर्ग। अब क्यू आर को हम बाएं पक्ष में ला लेंगे, तो यहाँ दर्शाएंगे पी आर का वर्ग और क्यू आर पक्षांतरित होकर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा उसका चिन्ह। क्यू आर का वर्ग बराबर 25, इसको हम समीकरण नंबर यहाँ पर अभी 3 नहीं मानेंगे बल्कि इसको और थोड़ा और सरल कर लेंगे। तो यहाँ सरसमता लगेगी पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 25 है। तो यहाँ पर हम इसको सरसमता लगा देंगे, तो ये हो जाएगा
पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ पर सरसम यानी जानकारी के लिए हम दर्शा रहे हैं सर्व संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर सरसमका लग गई। इसको अब और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर डॉट पी आर प्लस क्यू आर का मान समीकरण यहाँ पर हम बनाए हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 समीकरण 1 से। तो यहाँ मान रख देंगे। तो ये मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25 बराबर 25 के, ये हो रहा है समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर का मान रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 को पक्षांतरित कर देंगे दाएं पक्ष में। तो 25, चूँकि 25 इधर डॉट में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो बटा के नीचे चला जाएगा यानी भाग हो जाएगा। इसको हम काट देंगे। तो यहाँ मान आ रहा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 के। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 3 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 हमारा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 के। और समीकरण 3 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको हम जोड़ रहे हैं। तो इसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मान प्लस माइनस में इसको हम काट देते हैं। अब जो मान शेष बच रहे हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो पी आर और पी आर लिखेंगे 2 PR बराबर 25 1 26। पी आर बराबर 26 बटा 2, 2 13 कट जाएगा, 13 दूनी 26। तो इसको हम काट देंगे। तो पी आर बराबर आ गया 13। इसको समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 के, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 के। तो पी आर हमारा 13 का है। तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर बराबर 25 और प्लस 13 पक्षांतरित होगा तो माइनस 13 हो जाएगा। क्यू आर बराबर 25 में 13 निकल गया
तो यहाँ पर मान बचा 12। तो यहाँ पर पी आर हमारी भुजा है कर्ण, तो कर्ण हमारी 13 की है, तो इसको हम दर्शा देते हैं 13 लंब यानी क्यू आर, तो क्यू आर हमारी लंब भुजा है, वो 12 सेंटीमीटर की है। और आधार भुजा हमारी पी क्यू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब हम मान निकाल लेते हैं। तो मान दिया है जो निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब भुजा हमारी है, हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में लंब हमारे क्यू आर है, तो क्यू आर बटा पी आर कर्ण, क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर भुजा हमारी यानी लंब भुजा 12 सेंटीमीटर और कर्ण भुजा 13 सेंटीमीटर यानी 12 बटा 13। दूसरा मान जो दिया है वो कॉस पी का है, तो कॉस पी बराबर आधार बटा कर्ण, बराबर आधार भुजा हमारी यहाँ पर पी क्यू है जो 5 सेंटीमीटर की है, और कर्ण है पी आर यानी पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू भुजा हमारी 5, पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर और पी आर भुजा 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा 5 बटा 13। अब चलते हैं तीसरे मान की तरफ। तो तथा तीसरा मान जो निकालना है वो tan p है, तो tan p बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब भुजा हमारी यहाँ पर क्यू आर है, हम यहाँ देख रहे हैं क्यू आर बटा आधार, आधार भुजा पी क्यू बराबर क्यू आर हमारा 12 सेंटीमीटर का है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो 12 बटा 5 ये हमारे तीनों के मान निकल आए हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान। अतः अभीष्ट मान साइन पी बराबर 12 बटा 13, कॉस पी बराबर 5 बटा 13, टेन पी बराबर 12 बटा 5, यही हमारे उत्तर